कुछ कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं कि वो आपके पास किस लिए आते हैं, क्योंकि आपके केक का टेस्ट बहुत बेस्ट होता है। तो यहाँ पर ये भी क्लाइंट है जो हमेशा बाज़ार से केक लेते थे, लेकिन जब से एक बार हमसे केक लेकर गए हैं तो वो बोलते हैं कि आपके केक का टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है, प्लस डिज़ाइन भी बहुत अच्छा से बना कर देती हैं और ग्राम में भी सही रहता है। मीन्स स्टेटस में लगाते हैं तो वो देखते हैं कि हाफ केजी का केक रहता है। तो यहाँ पर उनका डिमांड था कि पाइनएप्पल केक चाहिए और उस हैप्पी बर्थडे के लिए ही चाहिए था केक। और उन पे था कि उनका कहना था क्या है कि कुछ डिज़ाइन इस तरीके का बना दीजिएगा ना जैसे बेकरी में लुक लगता हो। तो बस क्या था, हम लग गए काम में। इसके साथ आपको 2-3 चीज़ और बताने वाले हैं। ये जो क्लाइंट थे ना, ये जब केक लेके पहली बार गए थे तो वो उसी समय ये बता दिए थे ना कि हमें थोड़ा मार्केट में जैसे रहता है ना क्रीम ज़्यादा, वैसा केक नहीं चाहिए था। तो क्या है ना कि एक बार जब क्लाइंट केक लेके जाते हैं ना तो समझ में आ जाता है कि हमें कैसा केक उनको देना है। तो अब देखिए 1 पाउंड का केक कैसे बनाना है, इसमें कुछ डिफरेंस है। कैसे है कि यहाँ पर हम 1 पाउंड का ही केक बना रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन सा प्रीमिक्स यूज किए हैं वो आपको दिखा दिए हैं। हम ज़्यादातर यही प्रीमिक्स का यूज करते हैं। अगर कोई स्क्रैच से केक मांगते हैं कस्टमर, तब हम उनको स्क्रैच से केक बना कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 1 कप प्रीमिक्स नहीं लिए हैं, 1 कप के साथ हम थोड़ा सा और प्रीमिक्स लिए हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए था स्पॉन्ज ज़्यादा, मीठा कम चाहिए था, मतलब क्रीम की मात्रा थोड़ी कम चाहिए थी। तो ऐसा वो बोलते नहीं हैं अब, क्योंकि एक बार जब पता चल ही गया है कि उन्हें वैसा केक चाहिए। क्लाइंट जब भी आपको एक बार केक लेके जाएंगे ना तो आपको खुद ब खुद समझ जाएगा, आ जाएगा कि उन्हें कैसा केक चाहिए। तो बस उनके पसंद के अनुसार हम केक बनाने में लग गए। तो हम 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमिक्स लिए थे और यहाँ पर हम पाइनएप्पल फ्लेवर का केक बनाए। थोड़ा सा हम कलर एसेंस का भी यूज किए हैं और थोड़ा सा इमल्सन का भी यूज किए। और देखिए हम इसे कढ़ाई में ही बेक किए हैं। बहुत सॉफ्ट सा केक बनता है और बहुत अच्छा बेक होता है। चूल्हे पर भी केक बहुत अच्छा बेक होता है। पिछली वीडियो में भी दिखाए हैं आपको, इधर गैस चूल्हे पर ही बनाकर, और कितना परफेक्ट डिमोल्ड होता है। तो इस तरीके से कैसे परफेक्ट डिमोल्ड होता है ये अगर आपको जानना है तो इसके लिंक आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। सारे सीक्रेट टिप्स को हम शेयर किए हैं जिससे कि आपका भी केक स्पॉन्ज बहुत रुई जैसा सॉफ्ट बने। इसे कह सकते हैं कि रुई जैसा सॉफ्ट स्पॉन्ज बना है ये, और ये हम आपको दिखा भी दे रहे हैं। अब क्या करेंगे कि इसे हम कट करेंगे और 3 लेयर में बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम स्पॉन्ज की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा कर लिए हैं। और यहाँ पर क्या होता है ना कि क्लाइंट जैसे आपको हर तरीके के मिलेंगे। कोई कोई क्लाइंट होंगे ना जो आपको प्रॉपर कहेंगे कि हमें चाहिए जैसा केक बनता है वैसा केक चाहिए। मगर क्या है ना कि आजकल बहुत लोगों को कम क्रीम पसंद पड़ता है। और एक बार अगर क्लाइंट आपसे केक लेकर गए, केक का टेस्ट अगर आप बेस्ट रखे हैं, बहुत बेस्ट क्वालिटी का यूज किए हैं, जैसे बेस्ट क्वालिटी का यूज तो हम लोग करते ही हैं जितने भी होम बेकर हैं। और सारा मेरा जितना भी हम लेते हैं बेकिंग मटेरियल यहाँ पर सारा प्रीमियम क्वालिटी का लेते हैं। और कितना सॉफ्ट एकदम स्पॉन्ज बना है, जैसे आप उसे मोड़ दीजिए वैसे ये मुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे क्या किए हैं कि 4 लेयर कट किए। स्पॉन्ज आपको बताया ना कि थोड़ा सा ज़्यादा हम लिए थे। और इसके लिए हम क्या किए हैं ना, 1 कप क्रीम नहीं बीप किए हैं, 1 कप से कम क्रीम बीप किए हैं, क्योंकि हमें क्रीम बहुत ज़्यादा नहीं लगानी थी। आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे आपको क्लाइंट को कैसे डील करना है। जब भी क्लाइंट आपको केक का डिमांड करते हैं तो आपको उनसे पूछना है कि किसके लिए केक है। अभी हम इसी केक से रिलेटेड आपको बता रहे हैं। हम उनको बोले, वो तो पहले हमें बताएं कि हमें चाहिए पाइनएप्पल फ्लेवर में केक और चाहिए हैप्पी बर्थडे लिख दीजिएगा। तो हैप्पी बर्थडे लिख दीजिएगा तो बच्चे का भी बर्थडे हो सकता है, बड़े का भी बर्थडे हो सकता है। तो ये आपको पूछना है। अगर आप बड़े के बर्थडे में आप बच्चे के जैसा डिज़ाइन बना दीजिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और बच्चे के बर्थडे में आप बड़े जैसा डिज़ाइन बना दीजिएगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है ना, आपको क्लाइंट से पूछना है कि लड़का है या लड़की है और कितने एज के हैं, कैसा उन्हें पसंद है, इस तरीके का। तो ये थे ना वो बोले ना कि ये मेरे भैया के लिए केक है तो उनके लिए केक बना दीजिएगा। और पर्सनली हम उनको जानते हैं इसलिए हम समझ गए कि कैसा केक बनाना है। लुक बढ़िया आना चाहिए, बस बहुत ज़्यादा फूल भी नहीं रहना चाहिए, ये सब नहीं रहना चाहिए। जो क्रीम कम चाह रहे हैं वो उस पर तो फ्लावर वाला केक तो उन्हें पसंद नहीं आएगा ऑटोमेटिक, ये तो बात है ही। तो फिर हम यहाँ पर क्या कि ये सारा कुछ आपको एकदम नोट में लिखना है कि आपको जब भी क्लाइंट का ऑर्डर आए तो ये सारा कुछ आपको पूछना है। भर भर के देखिए हम बढ़िया से लगा रहे हैं क्रश, और क्रीम बहुत कम दे रहे हैं। अब दूसरी बात ये भी है कि आपको क्लाइंट जिस
कॉस्ट में आप केक देते हैं, जो क्लाइंट आपसे कॉस्ट में केक लेते हैं उस अनुसार से आपको केक में मटेरियल ऐड करना है। हम यहाँ पे पाइनएप्पल क्रश का यूज कर रहे हैं, आप पाइनएप्पल का चंक्स का भी यूज कर सकते हैं, पर क्या होगा ना कि उसका कॉस्ट आपको ऐड करना होगा अलग से। तो ये सारा कुछ भी आपको देखना पड़ेगा। तो आपको क्लाइंट से पूछना है कि आपको क्या केक चाहिए, उसमें आपको पाइनएप्पल के चंक्स भी चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग जो बेकरी से केक लेके जाते हैं 250 में लेके जाते हैं, 275 में लेके जाते हैं, उससे कम में ही केक मिल जाता है इधर में, तो वो उसमें तो पाइनएप्पल चंक्स ये सब रहता नहीं है। लेकिन अगर ये क्या है ना कि यहाँ पर हम घर का भी बनाकर इस तरीके का सिर्फ क्रस्ट पे केक बनाकर दिए, इस तरीके का फ्रेश केक, तो भी उन्हें केक बहुत पसंद आया, क्योंकि बढ़िया क्वालिटी का सब कुछ यूज करते हैं और बढ़िया से भर भर के डालते हैं। क्रीम तो आपने देखा कि हम कितना कम कम लगा रहे हैं, और हाँ ऊपर वाली लेयर पर ना बहुत ज़्यादा क्रीम लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। क्रम कोट तो हमारा यहाँ पर हो गया, और बहुत कम क्रीम के साथ हमारा केक का यहाँ पे क्रम कोट पूरा हो गया। केक भी हमारा यहाँ पे तैयार हुआ। अब हमें देखिए यहाँ पर चॉकलेट बनाना था, तो हम क्या किए ना कि एक सॉसपैन में पानी गर्म किए, पाइपिंग बैग में ही चॉकलेट को डाल दिए और उसमें डिप कर दिए, मेल्ट हो गया। आपको ध्यान क्या रखना है ना कि चॉकलेट में पानी टच नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपने देखा कि हम क्लिप लगा दिए थे ऊपर से, तो थोड़ा सा ही चॉकलेट गार्निश बनाना था, तो हम ये तरीका अपना लिए। इससे क्या हो गया ना कि चॉकलेट भी मेल्ट हो गया जल्दी, उतना ज़्यादा तामझाम भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। अब यहाँ पे प्लेट ही रखा हुआ था तो हम प्लेट में ही बना लिए, पर आपको सजेस्ट हम करेंगे कि आप यहाँ पर प्लास्टिक पर बनाएं, तो OSP सीट पे बनाएं, नहीं तो फिर क्या होता है ना निकलने में थोड़ा दिक्कत होगा। वैसे इसमें कोई दिक्कत हुआ नहीं था निकलने में, आराम से निकल गया, हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर ना हम इस तरीके का थोड़ा थोड़ा डिजाइन बना दिए। मेरे पास वाइट चॉकलेट नहीं था, नहीं तो हम बीच बीच में वाइट चॉकलेट का भी लाइनिंग देते, इससे कि डिजाइन और सुंदर बनता है। आपको क्लाइंट के मन को पढ़ना है कि उन्हें किस तरीके का केक पसंद हो, आपको समझ में आ जाएगा, वो बोलेंगे ही तो कैसा केक चाहिए उन्हें। तो थोड़ा सा चॉकलेट गार्निश का केक लगाने से ना केक सुंदर भी लगता है, बेकरी स्टाइल भी लगता है। और उन्हें चाहिए भी था कि थोड़ा सा बेकरी स्टाइल लुक हो, पर बेकरी वाला केक नहीं हो, केक जैसा आप बनाती हैं ना, टेस्ट जैसा आपके केक का रहता है बिल्कुल वैसा चाहिए। तो यहाँ पर बस हम लग गए थे। केक में तो हर कुछ में जी जान ही लगा देते हैं, बहुत अच्छे से बनाते हैं और बहुत फ्रेश चीज़ का यूज़ करते हैं। बस जैसे ऑर्डर आता है उसके बाद ही केक बेक करते हैं और केक बनाते हैं। तो यहाँ पर जितना भी इसमें चॉकलेट था ना, हम इस तरीके से गार्निश बना दिए। ज़्यादा नहीं, हमें पता था कि 4 ही ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, ½ kg का केक है तो उससे ज़्यादा लगेगा नहीं, तो बस हम यहाँ पर ऐसे बना दिए और 1-2 बना दिए जो हार्ट शेप का, इस तरह बना दिए कि अगर होगा ज़रूरत तो लग जाएगा। अब देखिए हम पंखे के नीचे काम करते हैं, तो क्रीम हवा से थोड़ी ड्राई हो गई थी। कुछ नहीं करना है, आपको 1 चम्मच पानी ऐड करना है और यहाँ पर बीटर का यूज नहीं करना है। यहाँ पे आपको स्पैचुला से ही अच्छे से मिक्स करना है। किचन में काम करते करते ये मेरा टूट गया है, तो बस टूट गया है तो वो है ना, बस उसकी छोटी सी डंडी से ही काम चला ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी फाइनल आइसिंग कर देंगे। वो भी कितनी सी कम क्रीम बची हुई है, आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल पतली सी कोट एकदम करेंगे, लेयर चढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम स्केल से केक में क्रीम लगा रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा क्रीम लगाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये सारा कुछ आपके प्रैक्टिस से आने वाला है। प्रैक्टिस करते रहिएगा ना तो आपको इवन एकदम क्रीम लगेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाइपिंग बैग से ही क्रीम बिल्कुल एक बराबर लगेगी, इससे भी आपको लग जाएगा। इस सारा आपको प्रैक्टिस का खेला है और कुछ का भी खेला नहीं है। केक बनाने में आपको सारा कुछ प्रैक्टिस का खेला है। तो आप पाइपिंग बैग का भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लिखा हुआ नहीं है कहीं पे कि नहीं कर सकते हैं। ये सारा कुछ अपना सुविधा पे डिपेंड करता है। अगर आपको उससे ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप वो भी काम कर सकते हैं। हम तो आपको दोनों तरीका से बताए हैं बनाने के लिए। तो देखिए कितनी हल्की हल्की हम क्रीम लगा रहे हैं, बिल्कुल हल्का हल्का क्रीम लगा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्रीम पहले हम क्या करते हैं, चारों तरफ से इस तरीके से अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हम बढ़िया से टैग से लेकर स्मूथ कर लेते हैं। तो देखिए हल्का सा टैग पे हम पानी लगा दिए, जिससे कि फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो। अब यहाँ पे ये वाला स्क्रैपर का हम यूज किए हैं। बस इस तरीके से राउंड राउंड हम घुमा रहे हैं। एक जगह से आपको हल्का सा दिख भी रहा होगा कि निकला हुआ है। तो क्या करेंगे, क्रीम बहुत कम लगाए हैं क्योंकि हमें पता है ना कि उन्हें क्रीम बहुत कम चाहिए, तो हम क्रीम का ज़्यादा यूज किए ही नहीं है। केक में पूरा स्पॉन्ज ही है ज़्यादा। तो ऊपर का क्या करेंगे, साइड से हम इस तरीके से स्मूथ कर देंगे। फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए। आपको इसमें आधा घंटा भी लगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, और आधा घंटा शुरू में लगेगा, लेकिन बनाते रहिएगा ना तो फिर फिनिशिंग में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और केक में फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप आँखों से आपको पसंद पड़ेगा,
तभी ना आप उसके टेस्ट को जांच कीजिएगा टेस्ट का कि टेस्ट कैसा है। अगर शुरू में देखने में ही केक अच्छा नहीं लगेगा तो एक पीस भी लेना कोई पसंद नहीं करेगा उसका। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि हमें ज़्यादा तो नहीं करना था, लेकिन हाँ सुंदर भी डिजाइन भी बनाना था। तो हम यहाँ पर 1 चम्मच न्यूट्रल जेल ले लिए हैं। न्यूट्रल जेल न्यूट्रल ग्लेज सब एक ही है। यहाँ पे इस तरीके का ये चिपचिपा रहता है। हम यहाँ पे 2.5 लीटर का डब्बा लेके आए हैं, उससे हम छोटा डब्बा में निकाल लिए हैं। अब हम उसमें थोड़ा सा यहाँ पर हम कलर डाल रहे हैं, लेमन येलो कलर है तो वो डाल रहे हैं। लिक्विड ही कलर है, लिक्विड कलर ही यूज अभी हम कर ही रहे हैं ज़्यादातर। क्रीम में भी क्रीम मेल्ट नहीं होती है उससे, ऐसा नहीं है कि क्रीम मेल्ट होती है। क्रीम में सिर्फ आप प्रॉपर बीट कीजिएगा क्रीम को, तो आपकी क्रीम प्रॉपर बीट रहेगी। ऐसा नहीं है कि इतना देर से तो बाहर निकला हुआ है तो कहाँ क्रीम मेल्ट हो गई, बिल्कुल भी नहीं मेल्ट होती है। और गर्मी कितनी है यहाँ पटना में, वो तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, अब जो ये यहाँ पे बना रहे हैं ना, बिल्कुल भी एकदम बहने वाला जैसा नहीं होना चाहिए। इतना गाढ़ा होना चाहिए कि वो उस पर केक पे स्थिर रहे। इतना पतला भी नहीं होना चाहिए कि बह के निकल जाए, तो वो आपको देखना होगा। अब यहाँ पर हम देखिए बना लिए हैं, यहाँ पे ये कलर आ गया है और सुंदर भी लग रहा है। थोड़ा सा हम यहाँ पे पाइनएप्पल एसेंस का भी यूज किए हैं ताकि उसमें भी फ्लेवर बढ़िया से आ जाए। अब केक पे हम इसे लगा देंगे। पूरे केक पे तो हमें इसे लगाना नहीं था, तो बस हम 1 चम्मच से कम ही यहाँ पर हम लिए थे, ताकि हम पूरे केक पर ऊपर में एरिया में जो भी है इसमें अच्छे से फैला पाएँ, ताकि सुंदर सा डिजाइन आ जाए। और बेकरी के तरफ से जब जाते हैं ना तो दिमाग में क्या आंख नज़र सब उधर ही रहता है कि कुछ डिजाइन सा देखे। सिंपल सा ही डिजाइन रहता है, बहुत ज़्यादा कोई डिजाइन तो रहता नहीं है ऊपर इस तरीके का। और चॉकलेट गार्निश रहता है, तरह तरह का कलरफुल है जो कि ऊपर से अप्लाई किया हुआ रहता है, और ज़्यादातर फ्लावर का ही डिजाइन रहता है। तो यहाँ पर हम क्या किए कि इसे हम नाइफ से पूरा यहाँ पर फैला दिए। पूरा नीचे तक हम यहाँ पर नहीं डाले हैं, साइड में हम डिजाइन जो बनाए हैं स्क्रैपर से वो भी रहेगा। और हल्के हाथों से जेल को फैलाइएगा, नहीं तो क्या होगा ना कि नीचे का क्रीम लेकर वो बाहर आ जाएगा। तो आपको जेल फैलाने के लिए भी तरीका है। तो आपको हाथों को बिल्कुल आराम से करके और धीरे धीरे आपको अप्लाई करना है। इतना बैलेंस के साथ आपको लगाना है कि नीचे की क्रीम जो है वो ऊपर की ओर ना आए, और जो एक्स्ट्रा रहेगा उसे निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा तैयार हो गया सिर्फ ऊपर में, और देखने में ना बहुत सुंदर लगने लगा, एकदम प्यारा लग रहा था यहीं पर के। अब हम क्या करेंगे ना कि बस इतना ही क्रीम मेरे पास बचा हुआ भी है, इतना ही अब क्रीम बीट ही करते हैं जैसा बनाना होता है कि एक ही केक में पूरा लग जाए और काम ख़त्म। उसके बाद क्रीम भी बहुत बचता नहीं है, बच जाता है तो फिर उसका यूज नहीं होता है, इधर से उधर हो जाता है। नहीं तो फिर कुछ बनाइए, कुछ खा लीजिए, या नेक्स्ट अगर ऑर्डर रहा तो उसमें थोड़ा बहुत लगा दीजिए। नहीं तो हम बचा हुआ क्रीम का यूज हम ऑर्डर के केक में नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हम चॉकलेट गार्निश बनाए थे ना, कितना बढ़िया से निकल गया। 2 मिनट के लिए उसको फ्रिज में रख दिए थे, ऐसे ही नहीं रखे थे, फ्रिज में रख दिए थे और बस कुछ नहीं कर दिए, इस तरीके से लगा दिए। तो लुक कितना प्यारा लगने लगा। अब बताइए बेकरी वाला लुक आ रहा है ना, और प्लस केक भी घर का है और लुक वाइज बेकरी का है, तो कितना सुंदर सा केक तैयार हो गया। तो जो हम 4 बनाए थे, 4 ही बनाए थे, एक छोटा थोड़ा सा बना था तो उसे हम आगे की ओर लगा दिए, और सोच रहे थे कि ये भी लगा दे कहीं पे, लेकिन जच नहीं रहा था। देखिए केक जब आप बनाइएगा ना तो आपको बहुत सारे चीज़ रहेंगे वहाँ पे, लेकिन लगेगा आपको, देखते जाइएगा ना, जिस समय अपने आप समझ में आएगा कि ये यहाँ पर लगाएं तो कैसा लगेगा, ये नहीं लगाएं तो कैसा लगेगा। उसके बाद ये शाम में लेने के लिए आने वाले थे, तो बोले कि केक बन गया है। और साइड में हम उधर कुछ नहीं किए ना, क्योंकि वहाँ पे वो नाम लिखने के लिए नहीं बताए थे उस समय, सिर्फ बोले थे कि हैप्पी बर्थडे का केक है। तो मेरे दिमाग में था कि टैग लगा देंगे हैप्पी बर्थडे का, और बस हो गया। केक बिल्कुल सिंपल और सोवर रहने देंगे, क्योंकि थोड़ा सा एज वाले के लिए ही केक था, तो उतना ज़्यादा ताम झाम या भरा भरा केक अच्छा भी नहीं लगता। बच्चे लोग का केक रहता है तो 1-2 टेडी बेयर भी बना दिए, साइड से फ्लावर भी बना दिए, तो बच्चे लोग को क्रीम उठाकर खाने में अच्छा लगता है। पर यहाँ पर दूसरा बात था, तो हम नहीं कुछ किए और सिंपल ऐसे ही रहने दिए। और जो साइड से बॉर्डर हम बना दिए हल्का फुल्का। और बॉर्डर देखिए हम किस तरीके का बना रहे हैं, एक ही नोजल से आप 3-4-5 प्रकार का एक ही नोजल से आप 3-4-5 प्रकार का बॉर्डर बना सकते हैं। बस आपको हाथों का ध्यान रखना है कि हाथ को कैसे कैसे मूव करना है। तो इसको बिल्कुल हम राउंड 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 घुमाते हुए बना दिए। और एक बात आपको और बता देना चाहते हैं कि हम ना यहाँ पर 5 इंच का केक टिन नहीं लिए हैं, 6 इंच में बनाते हैं। 1 पाउंड का जो भी केक बनाते हैं, 1 पाउंड तो कहना बेकार ही होगा, क्योंकि ½ kg का बोलना सही होगा। 1 पाउंड का केक 453-54 ग्राम का होता है, और हमारा हर केक
500 ग्राम के ऊपर का ही होता है। तो हाफ केजी का ही केक हो गया, 1 पाउंड का केक बोलना तो बेकार ही हो जाएगा। जितने भी होम बेकर हैं उनके केक का हमेशा वेट बढ़ा हुआ ही रहता है, और बेकरी का केक जाकर देखिए तो देखने में भी छोटा लगेगा। बिल्कुल 2 लेयर का ही केक यहाँ पर रहता है। हम बहुत बार गए हैं, जाकर देखे हैं, और बहुत बार केक हम लेके भी आए हैं और वेट भी किए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम केक लेकर भी आए हैं, लेकिन कभी हम लाएंगे इस तरीके से तो आपको दिखा देंगे कि वो कितने ग्राम का भी होता है। और देखिए यहाँ पर ये जो था ना मेरे पास बना हुआ न्यूट्रल जेल ही है, उससे हम इस तरीके का डिजाइन बना दिए। तो हमारा ये पाइनएप्पल केक का डिजाइन बना हुआ ये केक बना हुआ आपको कैसा लग रहा है, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता है। और प्लीज़ आप लोग क्या कमेंट में और देखना चाहते हैं ना वीडियो में, वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर ये हमारा केक बनके तैयार हो गया है, और हम इसे क्या किए कि पैक कर दिए यहाँ पर। और हैप्पी बर्थडे भैया लिखने के लिए वो बाद में बोले, तो हम जो जगह बनाए थे ना उसी पे हम हैप्पी बर्थडे भैया लिख दिए, न्यूट्रल जेल से लिख दिए हैं, नाइफ कैंडल सब देकर इसे हम पैक कर दिए थे। तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।